मैं पाया विश्राम। अगर आंख खुली हो तो सच में हमें यही अनुभूत होता है। एक आध घंटे हम पूजा पाठ या कोई स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, या 2-4 घंटे सत्संग कहीं जाकर के कर लेते हैं, तो हमारे मन को बड़ा ही तृप्ति का एहसास होता है कि हमने आज कुछ किया। सोचिए, जो भगवान हमें और आपको याद कर रहे हैं, वो अगर एक पल के लिए भी हमें या आपको भूल जाए, क्या हमारा अस्तित्व टिका रह सकता है? विचार करिए। रात को सोने के बाद क्या अगली सुबह आप जग पाएंगे, इसकी कोई गारंटी है? इसका मतलब है कि वो प्रभु कितने करुणावान हैं कि पल प्रतिपल हम उनकी क्या अभ्यर्थना, क्या प्रार्थना, क्या साधन भजन करें। हम तो क्षुद्र हैं, क्षुद्र से कुछ छोटा ही हो सकता है, ओछा ही हो सकता है, वो तो विराट है। वो अगर हमारी गलतियों को देखें तो हमें एक गिलास जल भी नसीब ना हो। हमारे इतने अपराध हैं। और याद रखना मेरे भाई बहन, हमसे अपराध ही बनता है। हमसे हमेशा हर पल हमारे द्वारा अपराध ही बनता है। क्यों? इसलिए कि हम विकार सहित किसी क्रियाकलाप को करते हैं। अहंता कहीं न कहीं, ममता कहीं न कहीं निजी स्वार्थ उसके पीछे काम कर रहा होता है। लेकिन एक मात्र प्रभु ऐसे हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, जो हमारे अपराधों की ओर अगर एक पल के लिए देख लें तो फिर हमारी गति क्या होगी, हमारी स्थिति और अवस्था क्या होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मेरे भाई बहन, हम क्या स्मरण करेंगे, वो ही स्मरण कर रहे हैं। और आपको बताएं, ये पावन मिथिला की भूमि है। यहाँ होंगे किसी देश में परब्रह्म, होंगे कहीं वो भगवान। अच्छा, भगवान भगवान इतना करते हैं हम लोग। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? जिसने अपने सारे विकारों को भग्न कर लिया है। सारे विकारों पर जिसका एकाधिकार है और जिसने अपने सारे विकारों को भग्न कर लिया है, मतलब नष्ट कर दिया है, वही भगवान है। खड़े स्वर युक्त जो परमात्मा है, वही भगवान है। तो हम परमात्मा से क्या सीखते हैं? परमात्मा से यही सीखते हैं कि प्रकृति जनित जो हमारे अंदर विकार भरे पड़े हुए हैं, प्रभु हम उसे मिटाने में समर्थ नहीं हैं। हम कलयुगी जीव हैं भाई। हम भोग प्रधान युग में जीवन यापन कर रहे हैं।
ये जीवन की सच्चाई है, इससे कोई अपना मुख नहीं मोड़ सकता। और इस पावन मिथिला की भूमि पर बिना बुलाए राम जी आए। इस पावन मिथिला भूमि पर महाकवि कोकिल विद्यापति ठाकुर जी के यहाँ महादेव नौकर बनकर के आए। सोचिए हम अपनी कितनी बड़ी विरासत को भूलते चले जा रहे हैं। महादेव जिसके यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं और जनक राज का नाम जनक नहीं था। जनक विदेह की स्थिति और अवस्था को प्राप्त हुए, देह रहित स्थिति में अहर्निश पल प्रतिपल जनकराज प्रतिष्ठित थे, अवस्थित थे। और जनक उपाधि जो ज्ञानी होते थे, बुद्ध पुरुष होते थे, उनके आगे जनक की उपमा लगाई जाती थी। इसलिए मिथिला में जितने भी राजा हुए उस समय सबके आगे जनक लगाया गया। अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार हम अपने लिए भी उपयोग में लाएं और आने वाले पीढ़ियों को भी उससे रूबरू कराएं, उससे परिचय करवाएं, ताकि हमारी इतनी समृद्ध परंपरा है, एकमात्र सनातन ही है जो शाश्वत है। एकमात्र सनातन ही है जो सारे पंथों के बुनियाद में है। अगर सनातन बुनियाद में ना हो तो कोई भी पंथ एक पल के लिए क्षण से टिक नहीं सकता। सनातन की इतनी ताकत। हमने सिखा रखना छोड़ दिया, हमने टीका लगाना छोड़ दिया। टीका यही क्यों लगाते हैं, सिखा यही क्यों रखते हैं? बहुत सारा इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण है, काउच है। सिखा इसलिए यहाँ रखते हैं, यहाँ जो है और सातवां चक्र है, सहस्त्रार। टीका यही लगाते हैं क्योंकि यहाँ दो भौहों के बीच में हमारा तीसरा नेत्र जो बंद पड़ा हुआ है। तो हमारे पूर्वज कितने समृद्ध रहे होंगे कि अगर सब कुछ हमारी आने वाली पीढ़ियां भूल जाए तो कम से कम चिन्ह के रूप में भी अगर यहाँ स्पर्श करेगा और चिन्ह के रूप में भी अगर सिखा रखेगा तो कुछ न कुछ वो आध्यात्मिक संपदा अर्जित कर ही लेगा। अपने घरों में निश्चित रूप से अपने आंगन में तुलसी के पेड़ लगाएं। हमारे पूर्वज कितने विकसित थे। तुलसी और पीपल ये अहर्निश ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ पूजा की परंपरा में तुलसी जी को, वैसे तो आध्यात्मिक उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में भी हम अगर उस पर गौर करें तो तुलसी का पेड़ और पीपल का पेड़ एकमात्र दो ऐसा पौधा है जो अहर्निश ऑक्सीजन छोड़ता है।
तो कथा सुनने का मतलब केवल ये नहीं है कि 7 दिन आप आकर के कथा आपने सुन लिया, जो कुछ समझ में आया नहीं आया, और उसके बाद इसको हम अपने दिमाग से, अपने हृदय से भूल जाएं, विस्मृत हो जाएं। कथा स्मरण कराने के लिए है, और वो स्मरण अभ्यास करने के लिए है, और अभ्यास जब बार बार करेंगे तो रसरी आवत जात पे सिल पे परत निशान। क्योंकि हम इतने कठोर हो चुके हैं। पहले झोपड़ियों में रहते थे, घास फूस के झोपड़ियों में हमारे पूर्वज रहा करते थे, तो हमारा हृदय भी बड़ा विशाल था। और आज ईंट पत्थर में रहते रहते हम भी ईंट पत्थर ही होते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली नुकसान किसका है? हमारा हृदय इतना कोमल है, फूल को आप पत्थर पर फेंके, फूल को पत्थर पर फेंके अथवा पत्थर से फूल को मारे, दोनों स्थिति में नुकसान किसका है? दोनों स्थिति में नुकसान फूल का ही है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर गिर जाए, नुकसान किसका है? तरबूजे का ही है। तो सत्संग या भजन या प्रभु का कीर्तन, ये सब बहुत ही कोमल पदार्थ है। और जीवन में इतने प्रपंच हैं कि उस प्रपंच रूपी कठोरता का जैसे ही चोट इन पर पड़ेगा तो आपका साधन, भजन, आपका किया हुआ सत्संग सब बिखर जाएगा, सब टूट फूट जाएगा। तो इसको बड़े जतन से संभालने की जरूरत है। जैसे किसान बीज बोता है, जल देता है, खाद डालता है, उसके आसपास उगे हुए घासों को नोच करके फेंक देता है और जानवरों से उसे खाने से बचाता है, उसी प्रकार से सत्संग में मिले हुए उपदेश को सत्संग के दरमियान जो भी हमारे अंदर सच्चा भाव उदित हुआ हो, उन भावों को हम सहेज करके रखें, संजोग करके रखें, तभी वो सत्संग, वो कथा दूरगामी परिणाम देने में समर्थ है। अन्यथा आपको हमने बताया ही कि फूल पर पत्थर फेंकें या पत्थर पर फूल फेंकें, नुकसान फूल का ही होता है। तो आइए कुछ ऐसी बातें जो जीवन से संबंधित है, वैसे तो करने के लिए ऐसी कितनी जिंदगी बीत जाए बहुत कम है। प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, पानी की पुस्तक पढ़ करके आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। भोजन, भूख लगी हुई है तो अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ के मीनू को पढ़ करके आपके भूख की तृप्ति नहीं होगी, उसके लिए आपको भोजन करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से आप सोचते हैं कि बगैर साधन, भजन, सत्संग किए हुए हमारा कल्याण हो जाए, तो तुलसीदास जी कहते हैं बाड़ी मथे घृत हो ही बरू, सिकता ते बनते बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपे। कदाचित पानी के मंथन से, पानी को मथने से घी की प्राप्ति नहीं होती।
लेकिन कदाचित गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये संभव भी हो जाए कि पानी का आप मंथन करो आपको घी प्राप्त हो जाए, ये संभव हो जाए। यद्यपि ये असंभव है लेकिन कदाचित ये संभव हो सकता है। सिकता पे बनते बालू को पेरने से तेल निकलना असंभव है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कदाचित ये भी संभव हो जाए, जबकि संभव नहीं है फिर भी ये असंभव संभव हो सकता है। पर बिनु हरि भजन भवतरिय यह सिद्धांत पे ये अटल अचल यूनिवर्सल सिद्धांत है। तो मेरे भाई बहन थोड़ा थोड़ा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम हम चले तो मीलों की यात्रा हमारी पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम एक कदम भी जीवन में सन्मार्ग पर सत्संग के मार्ग पर चले तो निश्चित रूप से आप विश्वास रखें कि आपका कल्याण निश्चित। अरे भगवान तो बेटा बनने के लिए तैयार है भाई, भगवान तो नौकर बनने के लिए तैयार है, भगवान तो भाई बनने के लिए तैयार है, भगवान तो स्वामी बनने के लिए तैयार है। लेकिन वो भाव कौन सा भाव, अलग से कोई भाव लाना पड़ेगा क्या? नहीं, अलग से किसी भी प्रकार की कोई भावना लाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास वो भावनाएं हैं। जैसे किसी माँ को अपने बच्चे में बहुत ज्यादा प्रेम है, स्नेह है, तो वो माँ बच्चा जब तक स्कूल से विद्यालय से घर नहीं आता है तब तक वो बाट निहारते रहती है, बार बार उसके मन में चिंतन या ख्याल चलता रहता है। अगर किसी पत्नी को पति में लगाव है तो जब तक उसका पति सुरक्षित घर वापस नहीं लौटता है तब तक वो बार बार चिंतन करती है, बार बार दौड़ करके दरवाजे पर जाती है, बार बार फोन करती है। ऐसा ही लगाव एक प्रभु के साथ हमारा लग जाए तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। आइए कथा के अंतिम चरण की ओर अब हम चलते हैं। सबसे पहले हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ति नास्ति नास्ति। किसी भी स्थिति में जान करके अनजान में, भाव से कुभाव से, आलस्य से, दुश्मनी से, कैसे भी भगवान का नाम स्मरण ही उद्धार करने वाला है। एकमात्र उपाय वही है। उसी से हमारी रति, उसी से हमारी गति और उसी से हमारी मति। तो हम अपने रति गति मति को अगर ठीक करना चाहें तो निश्चित रूप से हमें भगवत स्मरण की प्राथमिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। सुबह जगते ही और रात्रि को सोते समय कम से कम 2 समय अगर हमने अपने लिए निकाल लिया, सुबह जगने के साथ जगते ही और रात्रि को सोते समय, बस हो तो सुबह जगते ही पूरे दिन भर का आपका जो दिनचर्या है, आपकी जो दैनंदिन है वो ठीक हो जाएगी। और रात्रि में अगर आप विश्राम करते वक्त प्रभु का स्मरण करके सोते हैं तो पूरे शयन में आपको उन भगवान की कृपा से दिव्य अनुभव और अनुभूतियां होंगी अथवा गहरी नींद आएगी और सुबह आप बहुत ताजगी महसूस करेंगे।
आइए भगवान नाम संकीर्तन से अपने मन, अपनी वाणी, अपने शरीर, अपनी भावना, अपने विचार को पवित्र करते हुए गोविंद के चरणों में चले और भागवत रसामृत का जो बचा हुआ कुछ अमृत के बूंद हैं उनका आस्वादन करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ताली के पाला खोलिए, प्रेम से गोविंद को रिझाइए। शरणम हरि 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 Hare
कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जगदम्बे माँ भवानी की, शंकर भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। द्वारका नाम की नगरी बसाकर प्रभु सुधर्मा सभा में द्वारकाधीश के पद पर आसीन होकर के और सुखपूर्वक राज्य का शासन संभालने लगे। संपूर्ण यदुवंशी प्रजापालक भगवान के आश्रय में रहते हुए सुखपूर्वक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। आंध्र प्रदेश के राजा रईवत और उनकी बेटी रेवती से श्री बलराम जी का दिव्य भव्य विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान के विवाह की बारी आई तो राजा भीष्म जिनकी एकमात्र कन्या रुक्मिणी, जब वो कन्या विवाह के योग्य हुई तो पिता विवाह की तैयारी करने लगे। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, लेकिन राजा भीष्म अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहते थे। पिता वृद्ध हो चले थे, इसलिए रुक्मी का प्रस्ताव मजबूरन राजा भीष्म को स्वीकार करनी पड़ी और राजा भीष्म के उस बेटे रुक्मी ने शिशुपाल को विवाह का आमंत्रण, विवाह करने का आमंत्रण भेजकर उसे अपने राज्य में बुलाया। शिशुपाल जरासंध समेत बहुत बड़ी भारी सेना लेकर के चारों तरफ से राजा भीष्म की उस नगरी के चारों अपना अपना पड़ाव गिरा करके और शिशुपाल के विवाह में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। इधर प्रत्येक दिन रुक्मिणी अपने महल में भगवान द्वारकाधीश के लीलाओं की
कथा एक ब्राह्मण देवता से प्रतिदिन सुना करना और भगवान के लीलाओं को, भगवान के यश को, भगवान के प्रतिष्ठा को, भगवान की वीरता धीरता के कहानियों को सुनकर के रुक्मिणी के अंदर गोविंद के प्रति स्नेह जागा और मन ही मन गोविंद को वर्ण करने का वो संकल्प ले चुके। जब रुक्मिणी को पता चला कि हमारा भाई रुक्मी हमारा विवाह द्वारकाधीश से न करके शिशुपाल के साथ करना चाहता है, तो जिन ब्राह्मण देवता से उन्होंने आज तक गोविंद की कथा सुनी थी, उन ब्राह्मण देवता को एक बड़ा ही सुंदर भव्य और दिव्य प्रेम पत्र रुक्मिणी लिखती है। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतां खिलार्थलाभं त्वयच्युता विशति चित्तं पत्रपम्। रुक्मिणी जी पत्र में लिखती हैं कि हे त्रिभुवन सुंदर, हे गोविंद, आपके गुणों को जो सुनने वाले हैं, आप उनके कान के रास्ते हृदय में आकर के प्रविष्ट हो जाते हैं, और जैसे ही आप हृदय में आकर प्रविष्ट होते हैं तो उन कथा सुनने वाले श्रोताओं के एक एक अंग के जो पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, जन्म जन्म के जो पाप संताप के ताप के चलन हैं, वो सब के सब बुझ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ऐसी शांतिदायक आपकी लीला कथा है गोविंद, और अपने रूप सौंदर्य को जो जिनकी आंखें खुली है, ऐसे नेत्र वाले जो लोग हैं, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ और स्वार्थ और परमार्थ सब कुछ आपको सौंपकर हे अच्युत आपकी शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। और हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, मेरा चित्त आपके चरणों की ओर आकृष्ट हो गया है प्रभु, इसलिए मैंने आपके स्नेह में, आपके प्रेम में अपनी लज्जा, अपना शर्म, अपनी हया का त्याग कर दिया है। जबकि एक स्त्री की सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है, उसकी संपत्ति लज्जा होती है, पर सब जगह तो वो अपनी मर्यादा में रहे, अपने लज्जा के श्रृंगार को बचा करके रखे, अपने लज्जा के आभूषण को संभाल कर रखे, पर जब गोविंद की बारी आए तो वहां सब लोकलाज छोड़ करके और गोविंद की हो जानी चाहिए। वहां फिर किसी प्रकार का कोई लज्जा नहीं। इसी प्रकार से यहाँ रुक्मिणी जी कह रही हैं कि नाथ, यद्यपि स्त्री का एक मात्र जो आभूषण है वो उसकी लज्जा है,
वो उसकी सलज्जता है। लेकिन आपके स्नेह में मैंने उस लोक लाज को भी छोड़ दिया है। और हे श्याम सुंदर, जिस किसी भी दृष्टि में देखा जाए तो आपसे बड़ा इस सृष्टि में कौन पर हो सकता है। ऐसे बर को क्या बरूं, ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्म में मर जाए। क्या आज तक जो सत्य करवाए जाते हैं विवाह के समय, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति, क्या वो सत्य पूरी हो पाती है? आज तक पूरी हुई है? बिल्कुल नहीं पूरी हुई है। क्योंकि एक वर्ण धर्म संकल्प करवा रहा है और वो मरण धर्म एक दूसरे के प्रति संकल्प लेते हैं समर्पण भाव का। तो मरण धर्म का संकल्प झूठा होता है, छोटा होता है। पर यहाँ महापुरुष कहते हैं कि ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्म में मर जाए। और बरिए गिरधर राज को, बरिए गिरधर राज को, जन्म मरण छूट जाए। तो यहाँ कहती हैं यह श्याम सुंदर, आपसे बड़ा और कौन बर होगा। एक बार की बात है, अकबर की सभा में प्रश्न किया गया कि सबसे बड़ा बर कौन है। तो वहां बीरबल बैठा हुआ था। बीरबल से पूछा गया, महाराज आप ये बताओ, इस समय संसार में सबसे बड़ा बर कौन है। तो बीरबल ने कहा, महाराज सबसे बड़ा तो सियावर रघुवर है, और कौन सा बर होगा। तो अकबर ने झल्ला करके कहा, क्यों बीरबल, तुम्हें मैं नजर नहीं आता हूं? मैं भी तो अकबर हूं। तो बीरबल ने कहा, क्षमा करें महाराज, वैसे तो हमारे यहां गोबर भी होता है। तो कहने का तात्पर्य, हे श्याम सुंदर, चाहे जिस किसी भी दृष्टि से देखें, आप अच्युत हैं। अच्युत मतलब जिसे कभी गिरने का कोई डर नहीं होता है। गिरते वो हैं जो ऊपर उठते हैं, या गिरने का डर उन्हें रहता है जो ऊपर उठते हैं। और जो गिरा ही हुआ है, जो समर्पण भाव में जीता है, प्रभु के चरणों में जिसने अपने को समर्पित करके गिरा दिया हुआ है, उसको फिर कहीं गिरना नहीं पड़ता है। तो हे श्याम सुंदर, आप अच्युत हैं और सब प्रकार से कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम, इन सब में मैंने ढूंढा तो आपके समान कोई भी नहीं मिला पुरुष। आप अद्वितीय हैं हे श्याम सुंदर। और आप ही बताएं कि अगर कोई अच्छे कुल खानदान की स्त्री, गुणवती, धर्म पारायण आपको वरण नहीं करे तो किसको वरण करे गोविंद। इसलिए आपको हम पति रूप में वरण करती हैं और प्रार्थना करती हैं नाथ कि आप हमारा पानी ग्रहण करें और हमें अपने जीवन की दासी बना लें। इसलिए हे नाथ,
आप अवश्य पधारें और हमारा पानी ग्रहण करें। कहीं सिंह का भाग कोई श्यार लेकर के न चला जाए तो आपकी प्रतिष्ठा को धब्बा लगेगा ना, ऐसा कहती हैं। और कह करके रुक्मिणी कहती हैं अंत में कि नाथ, अगर इस जन्म में मैं आपको नहीं पा सकी तो जन्म जन्मांतर में बार बार जन्म लूंगी और आपको ही वरण करने की प्रतीक्षा करूंगी, आपको ही वरण करूंगी, आपको वरण किए बिना रहूंगी नहीं। ये अटलता, ये निश्चलता और ये संकल्प जब जीव के जीवन में आ जाता है तो वास्तव में गोविंद उसे अपने सेवक के रूप में, अपने दासी के रूप में और उसके मालिक के रूप में उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और गोविंद जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं फिर वो आजीवन जन्म जन्मांतर कभी भी नहीं छोड़ते। और कहती है कि हे नाथ, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा की कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी की कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा की कबहू न छूटे। सदगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरे सखियों मुझे
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी तो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी की कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू नहीं छूटे, ऐसा बरू दुल्हा की कबहू न छूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू नहीं छूटे, ऐसी पहन चूड़ी की कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा की कबहू न छूटे। अटल सुहाग की दिया लगा दो, अटल सुहाग की दिव्या लगा दो, अटल सुहाग की दिया लगा दो, अटल सुहाग की दिव्या लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे 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 श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, ये भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नता तो उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नता तो उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नता तो उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नता तो उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु भूला के मेरे फेरे को पड़वा दो, सतगुरु भूला के मेरे फेरे को पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी में, आओ सखी में, आओ सखी, आओ सखी में, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
दुल्हन बना और सोचिए हमारे यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी दुल्हा बन करके आए ही हैं? यहाँ रुक्मिणी को प्रार्थना करनी पड़ रही है और हमारे मिथिला की विरासत देखिए, मिथिला का सौभाग्य देखिए। यहाँ बिना बुलाए परमात्मा दूल्हा बन करके और किशोरी जी का पाणी ग्रहण करने के लिए आए। ऐसे सौभाग्यशाली हम तो हर एक जितने भी मिथिलावासी हैं हम सब, गंगा के उत्तर जितने भी हैं हम सब मिथिलावासी हैं। हम सब मिथिलावासियों का परम और पुनीत कर्तव्य है कि आज से, जब से हमने जान लिया तब से गोविंद को, राम जी को अपना पति रूप में, परम पति रूप में वर्णन कर लें, ताकि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा जन्म जन्मांतर बन जाए, बिगड़ी बन जाए हमारी। और ऐसा कह करके पत्र ब्राह्मण देवता को देती है और कहती है, हे ब्राह्मण देव, जल्द से जल्द, शीघ्रातिशीघ्र ये पत्र द्वारकाधीश तक किसी भी तरीके से पहुंचा दिया जाए और उन्हें ये संवाद दे दिया जाए कि मैं गिरिजा पूजन को जाऊंगी और वहीं वो मुझे वरण कर ले, वो मुझे स्वीकार कर ले। इधर जब पत्र पढ़ करके भगवान ने समाचार सुना, दारुक सारथी से रथ को तैयार करने को कहा और जब लगा कि रुक्मिणी गिरजा पूजन को जा रही है तो शुभ मुहूर्त जान करके रुक्मिणी ने शिशुपाल, जरासंध आदि दुष्ट राजाओं को गिरिजा मंदिर के आसपास डेरा डालने को कहा और शुभ मुहूर्त में विवाह के लिए तैयार रहने को कहा। इधर से गोविंद द्वारकाधीश रथारूढ़ होकर के दारुक सारथी वायुवेग के साथ रुक्मिणी का वर्ण करने के लिए रुक्मिणी को अपनी दासी के रूप में स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं। और इधर जितने भी दुष्ट राजा थे शिशुपाल के साथ गिरिजा मंदिर के आसपास में डेरा डाल करके, पूरी छावनी डाल करके, रक्षा सुरक्षा किले की तरह मजबूत करके और विवाह को तैयार होने लगे। इधर अपनी अष्ट सखियों के साथ रुक्मिणी जी पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के साथ, फूल माला के साथ गिरिजा पूजन को मां भवानी के मंदिर में प्रवेश करती है। रुक्मिणी का स्वरूप अद्भुत, अलौकिक और दिव्य लग रहा है और मैया भवानी से मन ही मन प्रार्थना करती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी।
जननी दामिनी दोषिदाता जगत जननी दामिनी दोषिदाता जगत जननी दामिनी दोषिदाता